हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आज से कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के जितने भी पीवाईक्यू बनेंगे पूरे ही कवर करवाने वाले हैं। तो देखो, कंप्यूटर जो जनरल कंप्यूटर के जितने भी पीवाईक्यू हैं, तो वो आपके एनवीएस एंड केवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हम एनवीएस एंड केवीएस के लिए ही ये सारे पीवाईक्यू करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जितने भी पीवाईक्यू रहेंगे वो हम सारे ही कवर करवाएंगे। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हमारे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि पहले हम कंप्यूटर एक परिचय, जिसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम सारे ही करवाएंगे। तो इसमें हम 2 से 3 टॉपिक को लेकर चलेंगे, तो इसमें हमारे सारे ही पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान सततता और सटीकता के साथ कार्य करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है गति, सेकंड ऑप्शन है तत्परता, थर्ड ऑप्शन है क्षमता और लास्ट ऑप्शन है सततता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सततता, यानी कि कंसिस्टेंसी। क्या हो जाएगा? सततता यानी कि कंसिस्टेंसी। तो देखो, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं को समान सततता और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन है ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। सेकंड ऑप्शन है विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है ना। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है एक ट्रू और फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड ट्रू। थर्ड ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, सॉरी फर्स्ट है इसमें ट्रू एंड सेकंड है ट्रू। लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट है फॉल्स एंड सेकंड है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है ट्रू एंड सेकंड भी ट्रू, यानी कि दोनों अपने सत्य हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है? तो पहला ऑप्शन है बौद्धिक स्तर यानी कि आईक्यू। सेकंड ऑप्शन है जवाबदेही। थर्ड ऑप्शन है बहुपयोगिता एंड लास्ट ऑप्शन है कर्मठता। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि एक और दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों के सही गलत होने का निर्धारण कीजिए। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार की कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर की बहुउपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर को कोई थकान या एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फर्स्ट राइट एंड सेकंड राइट। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकंड रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट रॉन्ग और सेकंड राइट एंड लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट राइट एंड सेकंड रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रॉन्ग एंड सेकंड रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत है। दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है।
कंप्यूटर की इस विशेषता को इस नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दक्षता, सेकंड ऑप्शन है सटीकता, थर्ड ऑप्शन है अध्यवसाय, एंड लास्ट ऑप्शन है बहुआयामी प्रतिभा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दक्षता यानी कि इफिशियंसी। दक्षता यानी कि इफिशियंसी। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है ना। और क्या होता है, इसमें कंप्यूटर की इस विशेषता को दक्षता के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, एक इंसान के लिए बिना एकाग्रता खोए लगातार घंटों कार्य करना काफी मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर एकाग्रता नहीं खोते हैं और वो बिना किसी गलती उत्पन्न किए घंटों कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी विशेषताएं है तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो गति और सटीकता, सटीकता और क्या होती है? दक्षता, 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 नम्यता और कौन सी होती है? आंकड़ा, आंकड़ा भंडारण, आंकड़ा भंडारण क्षमता। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो गति, सटीकता, दक्षता, नम्यता और आंकड़ा भंडारण क्षमता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है? तो पहला ऑप्शन है बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना। सेकंड ऑप्शन है बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना। थर्ड ऑप्शन है काम में सटीकता, एंड लास्ट ऑप्शन है एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, है ना। तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक साथ हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुमुखी विशेषता क्या होती है? तो बहुमुखी विशेषता से क्या तात्पर्य होता है? तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर एक ही समय में एक ही सटीकता और दक्षता के साथ एक साथ बहुत सारे काम करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय विशेषता को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना। सेकंड ऑप्शन है एक साथ बहुत से काम कर पाने की दक्षता होना। थर्ड ऑप्शन है भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना। लास्ट ऑप्शन है तेज गति से काम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना थके या नीरसता से घंटों तक काम कर पाना। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है, एक है अध्यवसाय यानी कि डिलीजेंस, है ना। तो इसका क्या होता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। अध्यवसाय यानी कि डिलीजेंस, डिलीजेंस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एक कंप्यूटर में एक कंप्यूटर में अनगिनत कार्यों या कार्यों या गणनाओं को करने के लिए निरंतरता और सटीकता होती है, सटीकता होती है सटीकता होती है। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, तो यह लगातार यह लगातार बिना थके या या एक सेकेंड या नीरसता के
घंटों तक काम कर सकता है, काम कर सकता है। कंप्यूटर की यही विशेषता यही विशेषता डिलीजेंस कहलाती है। डिलीजेंस कहलाती है। क्लियर है? तो देखो हमने इसमें देखा कि अध्यवसाय या डिलीजेंस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर में अनगिनत कार्यों या गणनाओं को करने के लिए निरंतरता और सटीकता होती है। यह लगातार बिना थके या नीरसता के घंटों काम कर सकता है। कंप्यूटर की यह विशेषता ही डिलीजेंस कहलाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सीपीयू का पूरा नाम कौन सा है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसीजर यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और लास्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ऐसे क्या, तो फिर देखो सीपीयू के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो यह कंप्यूटर डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है। फिर इसे प्रोसेस करता है और वांछित आउटपुट देता है। ठीक है, और इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है मेमोरी यूनिट। सेकंड कौन सा होता है? कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड कौन सा होता है? ALU। क्लियर है? यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखो हमने इसमें क्या क्या देखा। तो पहले तो हमने देखा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। फिर हमने इसमें देखा कि जो कंप्यूटर होता है, जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है। फिर इसमें हमने देखा कि यह कंप्यूटर डिवाइस से डेटा प्राप्त करता है, फिर इसे प्रोसेस करता है और वांछित आउटपुट देता है। फिर हमने इसके भाग देखे। तो इसके भाग कितने होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड AL यूनिट, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इसके आगे का देखना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साफ कर देंगे ताकि हम दूसरा क्वेश्चन देख सकें। ठीक है, हमने क्योंकि यहाँ पे लिख लिया था, क्योंकि वहाँ पे अपना जगह नहीं थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। पहला ऑप्शन है ALU, सेकंड ऑप्शन है हार्ड डिस्क,
थर्ड ऑप्शन है सीपीयू एंड लास्ट ऑप्शन है मॉनिटर। तो जो कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है उससे कौन सा होता है, पहले भी हम उस क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सीपीयू। क्या हो जाएगा, सीपीयू। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अभी हमने देखा था, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या होगा सीपीयू का फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है एडोब एक्रोबैट रीडर, सेकंड ऑप्शन है MCAFE एंड थर्ड ऑप्शन है नोटपैड एंड लास्ट ऑप्शन है विनजिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिनज़ैप होगा। क्या, सॉरी, बिनज़िप होगा। क्या होगा, बिनज़िप होगा, है ना। तो देखो अब बिनज़िप में क्या होता है, तो बिनज़िप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जो विनज़िप होता है तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए, क्लियर है। फिर इसमें क्या होता है, सॉरी, ठीक है। तो पहले हमने विनजिप देखा, विनजिप का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एडोब एक्रोबैट रीडर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, पीडीएफ फाइल को मैनेज करने के लिए। किस लिए किया जाता है, पीडीएफ हाँ, पीडीएफ फाइल को मैनेज करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम्स को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है मालवेयर, सेकंड ऑप्शन है फ्रीवेयर, थर्ड ऑप्शन है फर्मवेयर और लास्ट ऑप्शन है माइक्रो कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम्स को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मालवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। तो देखो मालवेयर क्या होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को हानि पहुंचाता है या फिर उनको कार्य करने के लिए बाधित करता है। ठीक है, देखो तो मालवेयर में क्या होता है कि इसमें क्या क्या होता है, हैकिंग चोरी आदि उद्देश्य से डेवलप किए जाते हैं। मालवेयर का उद्देश्य क्या होता है, हैकिंग हो गया, जैसे किसी का फोन हैक कर लिया या किसी का कुछ भी सिस्टम हैक कर लेते हैं, तो वो जो मालवेयर होता है तो वो हैकिंग या चोरी करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, जैसे कि वायरस, ठीक है, वर्म्स वर्म्स ट्रोजन 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 ठीक है, जो ट्रोजन वायरस होते हैं, एक सेकंड, हाँ, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर। ठीक है, तो जो मालवेयर होते हैं तो ये किसके लिए डेवलप किए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, तो हैकिंग या चोरी के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुफ्त यानी कि खुली हो तथा जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कि इसमें फेरबदल करने का इच्छुक हो। तो पहला ऑप्शन है फ्रीवेयर, सेकंड ऑप्शन है शेयरवेयर, थर्ड ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड लास्ट ऑप्शन है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स सभी जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है ना। इसका जो कोड होता है वो सभी के लिए कैसे होता है? ओपन होता है, यानी कि खुला होता है। इसी को ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और इसका जो ये है ना, जो तो ये निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि ये निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसकी एक और बात है कि इसको कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर इसके विकास में योगदान दे सकता है, यानी कि इसको कोई भी परिवर्तित कर सकता है या इसमें कोई भी संशोधन कर सकता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड सभी के लिए कैसा होता है? ओपन होता है, यानी कि खुला होता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इससे कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। इसमें 2 से 3 चीजें याद रखने को रहेंगे। क्वेश्चन है, एक ऐसा कोड रचित अंश जो अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखता है तथा जिसमें हानिकारक प्रभाव जैसे सिस्टम को विकृत करने या उसमें निहित डेटा को नष्ट करने जैसी हानिकारक प्रभाव होते हैं, कहलाता है। पहला ऑप्शन है ज़ॉम्बीज, सेकंड ऑप्शन है वायरस यानी कि विषाणु, थर्ड ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स एंड लास्ट ऑप्शन है वर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? वायरस। क्या होगा? वायरस होगा। तो वायरस क्या होता है? तो ये वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो चोरी करते हैं। ठीक है, तो ये सब करते हैं। क्या करते हैं? वायरस करते हैं, किसी के सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन चोरी करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें जो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वायरस क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, सूचना चोरी करने के लिए वायरस का उपयोग किया जाता है। ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? 2 स्पूट सॉफ्टवेयर होते हैं। वायरस कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? 2 स्पूट सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें और क्या क्या है इसमें? तो एक है इसमें ट्रोजन हॉर्स और वर्म्स क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं। जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं और वर्म होते हैं वे कैसे क्या होते हैं? वो मालवेयर। ठीक है, क्या होते हैं? मालवेयर होते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए सबसे प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है नॉर्टन, सेकंड ऑप्शन है ओरेकल, थर्ड ऑप्शन है मेटा और लास्ट ऑप्शन है एडोब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्टन। क्या हो जाएगा? नॉर्टन हो जाएगा। तो नॉर्टन क्या होता है? ये मतलब क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो यहाँ देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो नॉर्टन कैसा है? बहुत बहुत प्रसिद्ध और और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्लियर है ना? तो जो नॉर्टन होता है तो एक बहुत प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसे मूल रूप से क्या किया जाता है? सिमेटेक द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा इसे विकसित किया गया था? सिमेटेक द्वारा। किसके द्वारा? सिमेटेक सिमेटेक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। यह मेलवेयर और रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और फिशिंग हमलों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो अन्य प्रोग्राम या फाइलों से जुड़कर स्वतः फैलता है, अपनी प्रतिकृति बनाता है और संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचा सकता है? तो पहला ऑप्शन है फिशिंग, सेकंड ऑप्शन है एडवेयर, थर्ड ऑप्शन है वायरस एंड लास्ट ऑप्शन है स्पैम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। तो वायरस क्या करता है? तो वायरस क्या करता है? वायरस एक एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो खुद की प्रतिकृति यानी कि जो खुद स्वयं की प्रतिकृति होती है वो बना सकता है। ठीक है। यह संक्रमित सिस्टम का नुकसान या बाधा पहुंचा सकती है। जो संक्रमित सिस्टम ये क्या करता है? संक्रमित सिस्टम को नुकसान या बाधा पहुंचा सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, थर्ड ऑप्शन है सिल्वर, लास्ट ऑप्शन है गोल्ड। तो जो आईसी चिप होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? आईसी चिप होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? मतलब किससे बनाई जाती है? आईसी चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पोर्टों में आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है पावर पोर्ट, सेकंड ऑप्शन है यूएसबी, थर्ड ऑप्शन है RJ45 एंड लास्ट ऑप्शन है ऑडियो जैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसबी। क्या हो जाएगा? यूएसबी होता है। ठीक है। तो यूएसबी में क्या होता है? इसमें मतलब पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। यह पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में सहायता करता है। किस किस को? तो पेन ड्राइव पेन ड्राइव कीबोर्ड पेन ड्राइव कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में सहायता करता है। जोड़ने में सहायता करता है। क्लियर है ना? क्या करता है? पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में सहायता करता है। कौन करता है? यूएसबी करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक
हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन हो सकता हूँ और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? तो इसमें से मतलब ये पूछ रहा है कि मैं एक हार्डवेयर डिवाइस अथवा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अथवा दोनों का संयोजन हो सकता हूँ और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? तो पहला ऑप्शन है मालवेयर, सेकंड ऑप्शन है कुकीज, थर्ड ऑप्शन है एंटीवायरस एंड लास्ट ऑप्शन है फायरवॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? मालवेयर होगा कि कुकीज होगा कि एंटीवायरस होगा कि फायरवॉल होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फायरवॉल। क्या होगा? फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है, तो फायरवॉल क्या करता है? यह एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण है। कैसा है? साइबर सुरक्षा उपकरण। साइबर सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा उपकरण है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग बाहरी स्रोतों जैसे नेटवर्क अथवा इंटरनेट, आंतरिक स्रोतों और विशिष्ट अनुप्रयोगों से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? पहला ऑप्शन है पेन ड्राइव, सेकंड ऑप्शन है माइक्रोफोन, थर्ड ऑप्शन है ईमेल अटैचमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। क्या होगा? माइक्रोफोन। तो देखो, जो इसमें से जैसे पेन ड्राइव हो गया, ईमेल अटैचमेंट हो गया, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर हो गया और माइक्रोफोन हो गया। तो माइक्रोफोन एक ऐसा होता है कि मतलब माइक्रोफोन आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश करने का स्रोत नहीं माना जाता है, क्योंकि माइक्रोफोन से कोई भी सिस्टम को कोई भी सिस्टम में वायरस नहीं फैला सकता। ठीक है, वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी, देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्राइमरी यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें ये प्री नहीं है, ठीक है, इसमें प्री नहीं आएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो जाएगा? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। और जो सीपीयू होता है तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, क्या होता है? इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर देता है। ठीक है, जो डाटा इनपुट किया जाता है उसको प्रोसेस करके आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, सेकेंड ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस एंड लास्ट ऑप्शन है सीपीयू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहले भी क्वेश्चन कर रखा है हमने, तो ये बन जाएगा आप पे। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है? सीपीयू को माना जाता है। किसको माना जाता है? सीपीयू को माना जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम यानी कि भिन्न विकल्प को पहचानें। पहला ऑप्शन है कंपाइलर, सेकंड ऑप्शन है इंटरप्रेटर, थर्ड ऑप्शन है असेंबलर एंड लास्ट ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। क्या होगा? वर्ड प्रोसेसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सीपीयू, सेकंड ऑप्शन है डिस्क ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। तो देखो सीपीयू, पहली चीज तो सीपीयू में याद रखनी है कि इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई आप लोग के? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? पहला ऑप्शन है सीपीयू, सेकंड ऑप्शन है बूटस्ट्रैप लोडर, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लास्ट ऑप्शन है डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू प्रथमाक्षर का अर्थ है, पहला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल पैकेजिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्री प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? पहला ऑप्शन है एरिथमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन है मेन प्रोसेसिंग यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है कीबोर्ड माउस एवं मॉनिटर। तो सीपीयू का कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। पहला ऑप्शन है गूगल, सेकंड ऑप्शन है एप्पल, थर्ड ऑप्शन है इंटेल एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? इंटेल। क्या होगा? इंटेल। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी है, तो कौन सी है? इंटेल है। क्लियर है? और जो गूगल है वो क्या है? ये क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। और जो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली, पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली क्या है? कंपनियां हैं। क्या है? कंपनियां हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य या असत्य बताइए। तो पहला ऑप्शन है सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, सेकंड ऑप्शन है कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। तो पहला ऑप्शन है, पहला असत्य है और दूसरा भी असत्य है। सेकंड ऑप्शन है पहला सत्य है दूसरा भी सत्य है। थर्ड ऑप्शन है पहला सत्य है एवं सेकंड असत्य है एंड लास्ट ऑप्शन है पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला असत्य है एवं दूसरा सत्य है। तो पहला असत्य और दूसरा सत्य क्यों है? तो पहले देखते हैं। तो जो पहला है कि सभी कंप्यूटर समान प्रोसेसिंग स्पीड रखते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो कंप्यूटर के सीपीयू पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है तो उस पे ये प्रोसेसिंग स्पीड निर्भर करती है, ठीक है। अब दूसरा सत्य है, तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो मेगाहर्ट्ज एवं गीगाहर्ट्ज में ही मापी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU प्रथमाक्षर का अर्थ है, पहला ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लैटिन यूनिट, सेकंड ऑप्शन है अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, थर्ड ऑप्शन है अरिथमेटिक एवं लैंग्वेज यूनिट
एंड लास्ट ऑप्शन है एल्गोरिदम एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU का फुल फॉर्म देखना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ALU होता है वो CPU का ही एक हिस्सा होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अंकगणित और तार्किक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है CPU, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लास्ट ऑप्शन है भंडारण डिवाइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? CPU। क्या हो जाएगा? CPU हो जाएगा। ठीक है, और CPU का फुल फॉर्म पहले ही देख चुके हैं। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्लियर है? CPU में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। CU का विस्तार क्या है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, थर्ड ऑप्शन है कंप्रेस यूनिट, लास्ट ऑप्शन है क्रिएटिव यूनिट। तो जो CU होता है इसका विस्तार क्या है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है? तो CU का विस्तार यानी कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी प्रोसेसर को क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल को हैंडल करता है। जो इसमें जो सिग्नल होते हैं उनको क्या करता है? हैंडल करता है ना। और यह सभी आउटपुट और इनपुट प्रवाह को निर्देशित करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। CPU तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है स्टोरेज, सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, थर्ड ऑप्शन है पेरिफेरल डिवाइस, लास्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? CPU तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी कि CU एक अभिन्न अंग है। पहला ऑप्शन है CPU, सेकंड ऑप्शन है इनपुट आउटपुट डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है ALU, लास्ट ऑप्शन है रैम। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो किसका अंग है? तो ये किसका अंग है? CPU का। कंट्रोल यूनिट CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही एक अंग होता है जो सिग्नल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। CU क्या करता है? सिग्नल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? पहला ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, सेकंड ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी बफर रजिस्टर, लास्ट ऑप्शन है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्विता सहा एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है इंटरनल मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है कैमरा पिक्सल, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट ऑप्शन है इथरनेट पोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथरनेट पोर्ट। क्या होगा? इथरनेट पोर्ट होगा। तो देखो जो इथरनेट
ईथरनेट जो पोर्ट होता है, तो ये क्या करता है, ईथरनेट पोर्ट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, जो नेटवर्क जो एरिया नेटवर्क होता है वो तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, ईथरनेट पोर्ट क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूएसबी, सेकंड ऑप्शन है PS2, थर्ड ऑप्शन है HDMI, लास्ट ऑप्शन है VGA। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? HDMI। क्या होगा? HDMI। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, हाँ तो HDMI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा? हाई डेफिनिशन 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 मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया इंटरफेस आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, HDMI का फुल फॉर्म क्या है? HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो एक कैसा इंटरफेस है? एक डिजिटल इंटरफेस है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि जैसे उपकरणों पर ऑडियो और वीडियो डेटा प्रसारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। ये हमारा टॉपिक आज समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें हम करेंगे कंप्यूटर का विकास, और उसमें हमारे बहुत सारे PYQ आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ही शानदार वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें आपके सारे ही PYQ कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।